नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और उनके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम्स में। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि CAA क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CAA की फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये हिंदी की फुल फॉर्म है। और देख लेते हैं कि ये CAA क्या है। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके ये व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये जो नागरिकता है ये किसके तहत प्रदान की जाएगी तो देख लेते हैं हम। तो पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को पिछले कानून के मुताबिक की अगर बात करें, अगर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेनी है तो उसको कम से कम 11 साल तो भारत में रहना अनिवार्य है। उसे 11 साल तक तो भारत में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसे भारत की नागरिकता लेने का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि नई कानून व्यवस्था के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। बात करें अगर 2014 के बाद आने वाले व्यक्तियों की, तो उन्हें लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना होगा, उसके बाद ही उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा कि जो व्यक्ति अभी अभी भारत आए हैं, जो व्यक्ति अभी अभी वर्तमान में जो व्यक्ति भारत आए हैं तो उन्हें लगभग 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं अब अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ है। तो भारत में नागरिकता संशोधन कानून है जो ये 11 मार्च 2024 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पेश किया गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं। तो नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल 220 वोट पड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वो कौन कौन से समुदाय हैं तो है हमारा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 ऐसे समुदाय हैं जिनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहला है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। इसमें गैर मुस्लिम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो 31 दिसंबर 2014, जैसा कि अभी हमने ऊपर की इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत जो 31 दिसंबर 2014 है, इससे पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो लगभग 6 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला 1986 में हुआ था, दूसरा 1992 में हुआ था, तीसरा 2030 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल
368। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष की सीमा को हटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 5 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष की सीमा को हटाकर कितने वर्ष कर दिए गए थे? 5 वर्ष। उन्हें 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून पारित किया गया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी द्वारा। रामनाथ कोविंद के द्वारा CAA कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि CAA कानून कितने देशों पर लागू हुआ है? तो ये 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा कि NRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NRC का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या है? तो देख लेते हैं। तो NRC का फुल फॉर्म राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। NRC की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। वर्तमान में NRC असम के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं है। इसको आप याद में रखना। NRC सिर्फ असम में लागू है और उसके अलावा किसी भी राज्य में अभी लागू नहीं किया गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि NRP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRP का पूर्ण रूप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, A and B बोथ हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्या है NRP यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? तो NPR की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। NPR देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। ये क्या है? NPR देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जैसे भारत में जो भी सामान्य निवासी रह रहे हैं उनको NPR में पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। इनमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं। तो NPR में भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को समानता दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो NPR ये नागरिकता अधिनियम 1965 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित करता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से जो 11 है इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल कब पास किया गया है? तो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास किया गया है 9 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल किसने पेश किया है? तो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास किया है अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं? तो इसको आप याद में रखना कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल 391 वोट पड़े हैं, जिनमें से लोकसभा में पक्ष में वोट पड़े हैं 311 और लोकसभा में विपक्ष के वोट पड़े हैं 80। इसको इन दोनों पॉइंट्स को आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिक संशोधन बिल 2019 राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर 2019 को नागरिक संशोधन बिल 2019 राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कितना संशोधन बिल है, कितनवां संशोधन बिल है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 126वां है।
अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन ऑप्शन नंबर बी 1986 में हुआ था, 1986 में। आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की क्वालिटीज एंड ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हुई और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।